खरगोश और हाथी। जंगल में इतने हाथी थे। अरे भाई, इस कदर हाथी के लोग इसे हाथियों का जंगल कहते थे। इसी जंगल में कुछ खरगोश रहते थे। एक दिन हाथियों का पूरा दल पेड़ पौधों को उखाड़ता, कीड़े मकोड़ों को रौंदता और चिंघाड़ता हुआ खरगोशों की तरफ जा निकला। जमीन हिली तो खरगोश समझ गए कि क़यामत आ रही है। इनकी जानें सूख गईं। डर के मारे सर पर पैर रखकर भागे। बूढ़े, कमजोर और बच्चे जो भाग नहीं सकते थे, वो अपने बिलों में जा घुसे और सहम कर बैठ रहे। इन्हीं में एक नन्हा खरगोश था। इसने हाथियों को नहीं देखा था। इसकी समझ में न आया कि इसके खानदान के खरगोश क्यों भाग गए। हाथियों का दल सामने आता दिखाई देने लगा। वो सब आंधी की तरह बड़े चले आ रहे थे। अब तो नन्हा खरगोश डरा, समझ गया खतरा है। सामने एक मोटा सा दरख्त था। दरख्त का तना एक जगह से खोखला था। नन्हा खरगोश कूद कर उसमें जा घुसा। कुछ देर बाद शोरगुल कम हुआ। उसने डरते डरते पहले तो खोखले से झांक कर देखा, फिर कूद कर बाहर आ गया और अपनी बस्ती की तरफ चला। करीब पहुंचा तो मालूम हुआ कि बिलों से खरगोशों के रोने की आवाजें सुनाई दी। खरगोशों में पहुंचकर इसे मालूम हुआ कि बहुत से खरगोश बिलों में थे। वो सब पिस कर रह गए। बात ये हुई कि हाथी एक दूसरे रास्ते से नदी की तरफ नहाने को जाया करते थे। आज वो इस रास्ते से गुजरे। ये पहला दिन था। खरगोश बेचारे रो धोकर चुप हो रहे। लेकिन दूसरे दिन फिर से सारे हाथी उसी तरह औधम मचाते, क़यामत ढाते आए और जिसकी मौत लिखी थी उसे पीसते चले गए। तीसरे दिन फिर इसी मुसीबत का सामना हुआ। अब तो खरगोशों में भगदड़ मच गई। ये खरगोश, आखिर क्या किया जाए? कैसे इस मुसीबत से छुटकारा पाया जाए? इस तरह तो हम सब मर जाएंगे। क्यों न ऐसा किया जाए कि हम अपने में से एक समझदार खरगोश को हाथियों के सरदार के पास भेजें और ये बात समझाएं कि उनके इस तरफ गुजरने से बहुत सी जाने जाती हैं। इसलिए तकलीफ फरमा कर अपने उसी पुराने रास्ते से नदी पर तशरीफ ले जाया करें। हाँ, ये ठीक है। फिर दूसरे ही दिन एक खरगोश हाथियों की खास बस्ती की तरफ गया तो नन्हा भी इसके साथ था। वो हाथियों की बस्ती को देखना चाहता था। वहाँ जाकर देखा तो सरदार जी जमीन पर बैठे थे और उनके आसपास बहुत से हाथी, कुछ लेटे, कुछ बैठे और कुछ खड़े झूम रहे थे। नन्हा खरगोश बड़े खरगोश के साथ फुदकता फुदकता हुआ सरदार की तरफ चला। ये कौन बदतमीज हैं जो बिला इजाजत हमारे दरबार में फुदकते चले आ रहे हैं? सलाम है जंगल के बादशाह। आप इस जंगल के राजा हैं और मैं इस जंगल में आपकी रियाया। हुजूर, फुदक कर चलना हमारी चाल ही है। उम्मीद है कि आप माफ फरमाएंगे। मैं खरगोश की बस्ती से आया हूँ और आपसे एक दरखास्त करना चाहता हूँ। कहो, क्या कहते हो? हुजूर, जब आप अपने लश्कर के साथ निकलते हैं तो हुजूर, कई खरगोश मर जाते हैं, बहुत से जख्मी हो जाते हैं। तो हम क्या करें? हुजूर, ये मेहरबानी करें कि 3-4 दिन पहले आप जिस रास्ते से नहाने जाते थे, अगर उसी रास्ते से जाएं तो बहुत सी नन्ही मुन्नी जानें बच जाएं। क्या मतलब? क्या हम तुम सफेद चूहों के डर से अपना रास्ता बदल दें? हुजूर, डर किस बात का? फिर आप और हमसे डरें? हम तो ये दरखास्त करते हैं कि आपके राज में जीने का हक सभी को मिलना चाहिए। ये नहीं हो सकता। हम अपना रास्ता नहीं बदल सकते। तुम कहीं और जाकर रहो और देखो। हम चाहते भी यही है कि इस जंगल में हमारी बिरादरी ही रहे। हमारे अलावा जो रहना चाहते हैं वो हमारे रहमो करम पर रहें तो रहें, वरना यहाँ से निकल जाएं। हम कुछ सुनना नहीं चाहते। दूर खड़ा नन्हा खरगोश ये सारी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। हाथियों के सरदार की बातें उसे बहुत बुरी लगी। उसने दिल ही दिल में कहा, बड़ा घमंडी है हाथियों का सरदार। चचा मियाँ, अब क्या करोगे? अच्छा भाई, हम कहीं और ही जाकर रहेंगे। फिर सारे खरगोशों ने मिलकर तय किया कि वो दूसरे जंगल चले जाएंगे, लेकिन नन्हा नहीं माना। नन्हा खरगोश खरगोशों के सरदार से, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। बताइए, ये जंगल जिस धरती पर खड़ा है, क्या वो धरती हाथियों ने बनाई थी मुखिया जी? नहीं बेटा, ये धरती तो हमारे, तुम्हारे और सबके खुदा ने बनाई है। तो ये जंगल इन हाथियों का लगाया हुआ है?
नहीं बेटा, ये जंगल भी खुदा का लगाया हुआ है। तो फिर ये हाथी कौन होते हैं, उस पर कब्जा करने वाले, मालिक बनकर बैठने वाले, दूसरों को सताने वाले? बेटा, ये सब ताकत का गुरूर है और हम कमजोर हैं। एक दिन मेरी नानी ने कहानी सुनाते हुए कहा था कि दुनिया में बहुत बार ऐसा हुआ है कि कमजोरों ने ताकतवरों को हरा दिया है। मेरी राय है कि यहाँ से भागने के बजाय सर जोड़कर बैठिए और सोचिए कि हाथियों को किस तरह भगाया जा सकता है। लेकिन नन्हे खरगोश की बात किसी ने नहीं मानी और सारे खरगोश अपने खानदान को ले लेकर जंगल से जाने लगे। नन्हा खरगोश सबको जाते देख रहा था और अपनी जगह सोच रहा था, ये तो ठीक नहीं हुआ। वो अकेला रह गया तो जंगल में एक तरफ को धीरे धीरे चला। वो थोड़ी ही दूर गया था कि रास्ते में एक नन्ही सी गिलहरी मिली। खरगोश ने पूछा, गुल्लू बाजी, तुम अकेली क्यों फिर रही हो? तुम क्यों नहीं गई? मैं भागना बुज़दिली समझती हूँ। मैं कहती हूँ कि जालिम के मुकाबले में कुछ तो दमखम दिखाना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहती हो गुल्लू बाजी। आओ मैं और आप मिलकर इन जालिम हाथियों को भगाने की कोई तरकीब सोचे। सोचते सोचते उन्हें एक जगह गुड़ का शरबत नजर आया और एक तरकीब सुझाई दी। गिलहरी ने शरबत में अपनी दुम को डुबोया, दौड़ती हुई हाथियों की तरफ गई। हाथी सो रहे थे। उसने सब की सूंडों में शरबत लगाना शुरू किया। जब गिलहरी अपनी दुम हाथी के सूंडों में करती तो हाथियों को गुदगुदी लगती। वो सूंड हिलाते, गिलहरी उचककर दूसरे हाथी की सूंड पर दिखाई देती। इसने बड़ी मेहनत और चुस्ती से ये काम किया। जब उसकी दुम का शरबत खत्म हो जाता तो वो दौड़कर फिर उसे भिगो लाती। कुछ ही देर बाद नन्हे खरगोश और नन्ही गिलहरी ने देखा कि चूटियों का लश्कर हाथियों की तरफ जा रहा था। दोनों एक टीले पर बैठे देखने लगे कि अब क्या होता है। चूटियां शरबत की लकीर पर चलते चलते हाथियों की सूंडों में घुस गई। पहले तो रेंगती रहीं, फिर जब हाथियों ने सूंडें हिलाई तो काटना शुरू कर दिया। काटना शुरू किया तो हाथी उठकर इधर उधर भागने और सूंडें पटकने लगे। चूटियां जोर जोर से काटने लगी, मगर चूटियों ने पीछा न छोड़ा। एक एक हाथी के सूंड में सैकड़ों चूटियां घुसी हुई थी। जंगल में कयामत मची हुई थी। जमीन ऐसी कभी नहीं दहली थी जैसी उस दिन। नन्हे मियाँ गिलहरी के साथ दूर टीले पर बैठे देख रहे थे और खुश हो रहे थे। दूसरे दिन सुबह नन्हे मियाँ ने टीले पर से देखा, हाथी जंगल में मरे पड़े थे। फतह हमारी है, चलो दौड़कर अपनी अपनी बरादरी के पास जाएं और सबको वापस जंगल में बुला लाएं। और फिर खुद अपने खरगोशों की तरफ फुदकते चल दिए। उसके बाद खरगोश फिर से जंगल में वापस आ गए। हमारी नानी ने ठीक कहा था कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि कमजोरों ने बलवानों को हरा दिया है। बस जरूरत इस बात की है कि हम सब मिलकर रहें, हिम्मत से काम लें, तदबीर सोचते रहें, दुआ करते रहें। अल्लाह कमजोरों की जरूर सुनता है।